आगे जरा बात अमेरिका की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक और रिपोर्ट सामने रखी गई है और अमेरिकी रिपोर्ट के अंदर जो मजहब से मुतल्लिक रिपोर्ट है इस पर काफी कुछ बातें कही जा रही है। और इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन रिलीजन्स 2021 का बाज़ाब्ता तौर पर एंटनी ब्लिंकन की तरफ से रिलीज किया गया है और इस रिपोर्ट के अंदर भारत के अंदर मजहबी तशद्दुद और मजहबी फसादात का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि साल 2021 के दौरान मजहबी फसादात उरूज पर है और माइनॉरिटीज की आवाजों को दबाया जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट जारी करते हुए क्या कुछ कहा, इसको सुन लीजिए सीधे, उसके बाद रहमत कलीम के पास चलेंगे। मोटी 5 बातें इस रिपोर्ट की क्या है वो आपके सामने रखेंगे। The report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people in places of worship. In Pakistan, at least 16 individuals accused of blasphemy were sentenced to death by Pakistani courts in 2021, though none of these sentences has yet to be. In Afghanistan, conditions for religious freedom have deteriorated dramatically under the Taliban, particularly as they crack down on the basic rights of women and girls to get an education, to work, to engage in society, often under the banner of religion. China continues its genocide and repression of predominantly Muslim Uyghurs and other religious minority groups. Since April 2017, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, Kyrgyz, and others have been detained in internment camps in Xinjiang. चलिए, जब ये रिपोर्ट जारी कर दी गई तो अब रद्द-ए-अमल भी भारत सरकार की तरफ से सामने रख दिया गया। कहा गया कि बायस व्यूज, मोटिवेटेड इनपुट्स, 2 अहम बातें और 2 अहम वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, बायस व्यूज और मोटिवेटेड इनपुट्स। ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया और कहा गया कि रिपोर्ट जो रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर बनाया गया है, दरअसल ये रिपोर्ट बनाने वालों को अपने आसपास पहले देखना चाहिए था, उसके बाद भारत पर उंगली उठानी चाहिए थी। सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने आज रिपोर्ट सामने रखी और रिपोर्ट सामने रखने के साथ ही भारत सरकार का मौकफ शाम होते होते सामने आया। पाकिस्तान भी खामोश नहीं है, पाकिस्तान ने भी रिबट कर दिया है। क्या यह माना जाए कि बिल्कुल बायस है क्योंकि अपने आसपास उन्होंने देखा नहीं है जिस तरीके से व्हाइट वर्सेस ब्लैक वहां पर है? एक तो इस पर भी थोड़ी सी बात हो और साथ साथ यह भी बताइएगा कि 5 बुलेट पॉइंट इस रिपोर्ट की क्या कुछ है। जी देखिए, बिल्कुल इस रिपोर्ट के 5 अगर बुलेट पॉइंट की बात करें तो जो रिपोर्ट तैयार की गई, हर साल तैयार की जाती है, पिछले साल भी तैयार हुई थी, पिछले साल भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आई थी, उससे पहले भी आई थी। गुज़श्ता अगर 3 साल की बात करें, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 3 साल से इस तरह की जो रिपोर्ट आई है जिसको हमने देखा कि वजारत खारजा के तौर पर वजारत खारजा की जानिब से इनकार किया गया, मुस्तरद किया गया है और वही करीब करीब बयान, जवाबी बयान जो दिया गया है, इस बार वही जवाबी बयान भी जारी किया गया है। जो रिपोर्ट अमेरिका की जानिब से जारी की गई है इस बार 2021 की, उस रिपोर्ट में कई चीज़ों का हवाला दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि हिंदुस्तान में इस तरह से मजहबी जो आज़ादी है वो खतरे में है और खासतौर से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो तशद्दुद हो या उनके इबादत के खिलाफ तशद्दुद हो, उसके वाक़यात बढ़े हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात जो इसमें दिया गया है वो गौरक्षा का जिक्र किया गया है। उस पूरी रिपोर्ट में खासतौर से इंडिया के सेक्शन में देखें, इंडिया की जब बात की गई है उस पर जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें गौरक्षा का नाम लिया गया है, गौरक्षा का जिक्र किया गया है कि गौरक्षक किस तरह से गौरक्षा के नाम पर मासूमों को बाज़ाब्ता तौर पर फंसा करके उसे किस तरह से जदोकोब करना। दूसरी बात जो उस रिपोर्ट में पेश की गई है वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वो बयान दिया गया है, कोट किया गया है, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान की वो तमाम आबादी जो हिंदू और मुस्लिम हो, सबका डीएनए एक है। उसके बाद से जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी उसको भी कोट किया गया और कहा गया है कि इसकी वजह से भी माइनॉरिटीज के खिलाफ तशद्दुद बढ़े हैं। तीसरी जो चीज सबसे अहम है वो जो धर्म संसद हो रहे थे, धर्म संसद का इनेकाद किया गया, उसमें जिस तरह से धमकी दी गई और जिस तरह से दिल्ली हो या फिर उत्तराखंड, इन दोनों मकामात पर जिस तरह से धर्म संसद में इश्तियाल अंगेजी की गई, धमकियां दी गई, इसका जिक्र किया गया है। चौथी बात जो की गई है सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ नासेवा तबसरे किए जा रहे हैं, धमकियां दी गई हैं और उनको तरह तरह से ज़दोकोब सोशल मीडिया के जरिए से हरास करने की कोशिश की गई उन तमाम चेहरों को जो अकलियती फिरके से आते हैं और वो अपनी आवाज उठाते रहे। 5वां जो पॉइंट है और 5वां जो इस रिपोर्ट में जो जिस पॉइंट का जिक्र किया गया है वो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि आम जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो माहौल था, जो कल्चर था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत का, जहां तमाम मज़ाहिब के लोग
मिलजुल कर रहते थे, और उस मिलजुल के रहने के माहौल में जो फर्क आया, जो खला पैदा हुई है, जो दूरियां पैदा हुई है, आज हिंदू हिंदू हो गया, आज मुस्लिम मुस्लिम हो गया है, तो ये जो दूरियां हिंदुस्तान की पहले नहीं देखने को मिलती थी आज देखने को मिल रही है। तो इन तमाम हवालों से बाकायदा तौर पर जिक्र करके 5 बुलेट पॉइंट्स ये आपको बता दें। लेकिन इसमें आगे अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आबिद का भी जिक्र है, यानी इबादत गाहों पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से PIL दाखिल की जा रही है, जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा UAPA का भी जिक्र किया गया है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए से कोशिश की गई माइनॉरिटीज के नौजवानों को टारगेट करने की, इसका भी उसमें जिक्र किया गया। जाहिर सी बात है ये तो वो तमाम बुनियादी पॉइंट्स है जिसके जरिए इस रिपोर्ट को तैयार करके कहा गया कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो मजहबी आज़ादी है वो खतरे में पड़ी है, या उसके खिलाफ जो तशद्दुद आमेज वाक़यात है उसमें इजाफा हुआ है, माआबिद जो आबादगाह हैं उसके खिलाफ जो हमले तेज हुए हैं। तो इन तमाम हवालों से जो तैयार की गई रिपोर्ट हिंदुस्तान को जाहिर सी बात है, इसके अलावा और क्या कर सकता है कोई भी मुल्क अगर उसके खिलाफ इस तरह की बात की जाए, रिपोर्ट पेश की जाए। हमने पहले भी इनकार किया, आज भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की भी रिपोर्ट है, साथ ही साथ अफगानिस्तान की भी रिपोर्ट है, चीन की भी रिपोर्ट है, यहां तक कि सऊदी अरब को भी इस बार उस लिस्ट में रख दिया है जहां पर माइनॉरिटीज खतरे में है। तो क्या हम ये मान लें कि अगर हम इसे बायस्ड रिपोर्ट कहते हैं तो फिर पाकिस्तान को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है कि वहां अक़लियती फिरका खतरे में है, जो चीन में उइगर मुसलमान है वो खतरे में है, क्या हम उसे भी इनकार करेंगे? जाहिर सी बात है जो रिपोर्ट पेश की गई है उसका एक तज्जिया होता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, बहुत आसानी से सारी चीजें पहुंच जाती है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप कितना भी छिपाए कितना भी बचाएं पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। तो एक रिपोर्ट तैयार करने में बाज़ाब्ता तौर पर पूरी वजारत खारजा की, अमरीकी वजारत खारजा की टीम लगी रहती है और उस पर काम करती है। ऐसा अगर होता कि हम पाकिस्तान को इसमें से निकाल दें तो कह सकते थे 22 है, या चीन को निकाल दें, या फिर अमेरिका को खुद निकाल दें। अमेरिका ने अपने बारे में कहा है कि हमारे यहाँ भी है इस तरह की चीजें, लेकिन कम हुई हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। उन ममालिक का भी जिक्र किया गया है जहां पर मजहबी आजादी जब कल तक जहां खतरे में थी वहां पर कुछ बेहतरी आई है, उन ममालिक का भी जिक्र है। लेकिन उन ममालिक का भी जिक्र किया गया है जहां बेहतरी नहीं आई है, उनमें हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान ने जो खारजा वजारत की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को अपनी सियासत के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त अमेरिका में इलेक्शन भी नहीं है और आने वाले 1-1.5-2 साल तक के इलेक्शन भी नहीं है, इसलिए ये पॉइंट भी वजारत खारजा की जानिब से बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होता। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना होगा कि हम जब इस तरह की चीजें, जो इस तरह के वाकयात हिंदुस्तान में हो रहे हैं उसका असर दुनिया के दूसरे कोने में भी पड़ता है, वहां भी खबरें जाती हैं। तो फिर इस तरह की रिपोर्ट जब आएगी तो फिर हमें सोचना होगा कि इस तरह की चीजें जब हो रही है तभी रिपोर्ट आ रही है, ना होने पर कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, सालाना रिपोर्ट आती है, ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत वो हर साल रखते हैं। लास्ट ईयर भी रखी थी, इस साल भी रखी थी, और कई अहम बातें भारत की तरफ से इस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है जो रहमत ने आपने डिटेल में बताई। लेकिन भारत सरकार का मौका मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा कि बायस है और मोटिवेटेड है, क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा रोल दिखता है।